हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट बेंस। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बताई थी। उस लिस्ट को अपने घर पे प्रिंट निकाल के चिपका लेना और रोज आते जाते उसे देखना, ताकि तुम्हें चीजें याद हो जाएं। ठीक है। आज अपन लोग एक एसोसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइकोराइजा। क्या है बेटा? माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ द फंगस एंड द प्लांट्स। ठीक है। सो माइकोराइजा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि किसी ने मुझे 5 रुपए दिए, तो 5 रुपए के बदले में मैं उसे 5 चॉकलेट दे दूं। तो मुझे कैश चाहिए था, तो 5 रुपए मुझे मिल गए। उसे चॉकलेट चाहिए तो उसे चॉकलेट मिल गया। तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो जब किसी रिलेशनशिप से किसी को फायदा हो तो इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई बात समझ में? तो माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड द फंगस। आई बात समझ में? सो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें फंगस को भी फायदा होगा और रूट को भी फायदा होगा। ठीक है। तो इसमें म्यूचुअली बेनिफिट करने वाला या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो इससे फंगस को क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलेगा? फंगस को रहने के लिए जगह मिलती है। ठीक है। और फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। तो शेल्टर मिलता है और न्यूट्रिशन। तो प्लांट जो भी खाना बनाता है वो क्या करता है? फंगस को भी दे देता है थोड़ा बहुत, और जगह मिलती है। साथ में प्लांट को क्या फायदा है? फंगस रूट में फैला हुआ रहता है या रूट के चारों तरफ सॉइल में फैला हुआ रहता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सब खींच खींच कर किसको देता है? प्लांट को देता जाता है। और साथ ही साथ पानी वगैरह खींच कर सारा रूट को देता जाता है, प्लांट को देता जाता है। तो जिससे सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में है वो भी रूट को मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है। अब आइए, ठीक है, देखिए और क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। सो लुक एट दिस। ठीक है। अच्छा, माइकोराइजा जो होता है हमेशा उनके बीच में बनता है जिनके रूट में रूट कैप नहीं होती, क्योंकि रूट में रूट कैप होगी तो जो फंगल हाइफी हैं वो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। तो जिन रूट के ऊपर रूट कैप होती है ना, वो नहीं बनाते। ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो ये देखिए रूट हेयर है, रूट है, रूट में ये रूट हेयर्स हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये फंगस जो है धीरे से घुस रहा है। ये माइकोराइजल फंगस है, ये थ्रेड है, यहाँ से ये न्यूट्रिशन जो भी सॉइल में होगा खींच खींच कर रूट को देता जाएगा। ठीक है। सो इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल और symbiotic association of the fungus with the root of the higher plant called as mycorrhiza. ठीक है। So it is the symbiotic association between the root, higher roots and the fungus. ठीक है। The root lack the root cap in the root hairs. ठीक है। ये उन्हीं के बीच में बनता है जिनके बीच में रूट कैप नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फंगस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। आइए देखिए ध्यान से। ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टोमाइकोराइजा की। नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है कि एक्टोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा होते हैं जिसमें फंगस की जो हाइफी रहती है वो बहुत दूर तक रूट के अंदर नहीं घुस जाती, रूट के बाहर बाहर रहती है, ऊपर ऊपर रहती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाइनस रूट में ये पाया जाता है। ध्यान से देखना ना इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल, ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। देखो, ये होता है मेंटल ऑफ द माइकोराइजल फंगस। लुक एट दिस एरिया, येलो एरिया। तो रूट के ऊपर, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पाइन रूट। रूट के ऊपर फंगस का जो माइसीलियम होता है वो एक शीत बना लेता है, वो एक कवर बना लेता है, वो एक कंबल उड़ा देता है। ठीक है। इस शीत को हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। तो फंगल माइसीलियम जो होता है वो रूट के ऊपर ऐसा जो है तो अरेंज रहता है, ऐसा पूरा बिछा हुआ रहता है। अब इस मेंटल में से धीरे धीरे हाइफी जो होते हैं वो अंदर घुसते जाते हैं, पर कितना अंदर घुस सकते हैं? सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स तक ही घुस पाते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हार्टिंग नेट कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या समझा रही हूँ? एक्टोमाइकोराइजा में कभी भी फंगस बहुत अंदर तक नहीं घुस सकता। एक्टोमाइकोराइजा में हमेशा फंगस रूट में सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स तक ही रहता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एपिडर्मल सेल, दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज द इनर कॉर्टेक्स, दिस इज द एंडोडर्म और दिस इज द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर कि ये फंगस का ये जो फंगल माइकोराइजल फंगस है ये रूट के एपिडर्मिस के ऊपर एक शीट बना लेता है, एक कंबल उड़ा देता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल ऑफ द माइकोराइजल फंगस। ठीक है, इस मेंटल से धीरे धीरे थ्रेड जो है वो अंदर घुसते जाते हैं, या थ्रेड इज व्हाट, इट इज अ हाइफी ना, तो हाइफी अंदर घुसते जाते हैं और आउटर कॉर्टेक्स के पास एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम हर्टिंग नेट के नाम से जानते हैं। अब जो भी बाहर न्यूट्रिएंट होगा, जैसे नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, कुछ भी होगा, खींच खींच के किसको देते जाएंगे? रूट को देते जाएंगे। पानी होगा, किसको देते जाएंगे? रूट को देते जाएंगे। बदले में रूट इसको क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, शेल्टर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस इज द एक्टोमाइकोराइजा। अगर आप देखें तो लिखा भी यही होगा। ठीक है, देखिए, इन द एक्टोमाइकोराइजा द फंगल हाइफी आर मेनली एक्सटर्नल, बाहर बाहर रहता है आउटर कॉर्टेक्स तक। ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्मिंग अ वुडी कवरिंग, वूली कवरिंग, वूली मतलब ऊन जैसा। ठीक है, वूली कवरिंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रूट। ठीक है, या एक्सटर्नल एरिया ऑफ द रूट कॉल्ड एज हर्टिंग नेट। ठीक है, तो फंगल हाइफी जो है सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स तक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं हर्टिंग नेट। फंगल पार्टनर इज कॉमनली, नॉर्मली फंगल पार्टनर कौन है? बेसिडियोमाइसिटीज। और जबकि आपके एल्गल पार्टनर कौन होते हैं? साइनोफाइसी। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज जनरली फंगस होते हैं माइकोराइजा के, और साइनोफाइसी एल्गल बोल रही हूँ मैं, सॉरी, कोई भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। तो माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन द हायर प्लांट रूट एंड द फंगस। फंगस कौन से होते हैं? जनरली बेसिडियोमाइसिटीज। और प्लांट कौन से होते हैं? दैट जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। पाइनस रूट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, नाउ अब अपन लोग आते हैं एंडोमाइकोराइजा में। पहले मैं एंडोमाइकोराइजा आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिए इसको। सो लुक एट दिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एंडोमाइकोराइजा का। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो माइकोराइजा होता है, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो फंगस होता है, वो फंगस बिल्कुल रूट की सेल तक अंदर घुस जाता है। आई बात समझ में? इसमें भी कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो सेल तक नहीं घुसते, पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फंगस होते हैं जो सेल तक घुस जाते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी रूट के सेल तक अंदर घुस जाओगे तो फिर तो आप अंदर वाले माइकोराइजा हुए ना, सो यू आर कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा। पर जब आप किसी सेल के अंदर घुस जाते हो तो आप एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना के घुसते हो, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के घुसते हो, जिसका नाम होता है अर्बस्कल्स। क्या कहलाता है? अर्बस्कल्स। इसीलिए एंडोमाइकोराइजा को हम वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। समझ में आई बात? तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा मैडम कि एंडोमाइकोराइजा में जो माइकोराइजा जो फंगस होता है उसकी थ्रेड जो है वो सेल के अंदर तक घुस जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर रहते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर भी घुस जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या घुसना है? सेल के अंदर जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना के घुसना है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पेड़ लाइक। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वेसिकुलर अर्बस्कल माइकोराइजा। ऑर्किड रूट में ऐसा वाला माइकोराइजा पाया जाता है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोमाइकोराइजा, एक जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, एक जो सेल के बाहर बाहर रहते हैं, पर रहते वो बिल्कुल अंदर तक है, मतलब रूट के अंदर तक पहुंच जाते हैं, बस सेल के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, चलो तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लो। सो दिस इज द फाइलम फ्लोएम, दिस इज द जाइलम। अच्छा, ये इनर कॉर्टेक्स हो गया। एंडो आपने देखा, पहले भी मैंने बताया, जाइलम फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्म, एंडोडर्म के ऊपर इनर कॉर्टेक्स, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद एपिडर्मिस। ठीक है, सो ये हो गया जाइलम फ्लोएम, ये हो गया एंडोडर्मल सेल। आप क्या देख रहे हैं? हम लोग मैडम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हाइफी घुस रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पेड़ जैसा घुस गया सेल में, फिर ये यहाँ से देखिए, यहाँ से घुसता हुआ आया, फिर ये सेल में घुस गया,
फिर यहाँ से घुसता आया तो इस सेल में घुस गया, फिर यहाँ से घुसता आया तो इस सेल में घुस गया, तो कुल मिला के वो सेल में घुसता है और सेल से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेता रहता है। अच्छा, यहाँ से ये खींच कर क्या क्या ले जा रहा है, नाइट्रोजन खींच ले जा रहा है, पोटेशियम खींच ले जा रहा है, कॉपर खींच ले जा रहा है, जिंक खींच ले जा रहा है, फास्फोरस खींच ले जा रहा है। तो भाई फायदा है कि नहीं है? भाई बहुत फायदा है मैडम, क्यों नहीं फायदा है? चलो थोड़ा पढ़ लें। The endomycorrhiza, the fungal hyphae enter the tissue of the root, spreading intercellularly और intracellularly। तो जो फंगल हाइफा रहता है या तो सेल के अंदर चला जाता है या तो सेल के बाहर भी रह सकता है। The fungus is able to break the cell wall in limited way and it is restricted to the cortical region of the root। अगर वो सेल के अंदर घुस रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं घुसेगा, मतलब मैं तो कहूँ कि बहुत ही लिमिटेड वे होते हैं घुसने के, ठीक है। वैसे वो कॉर्टिकल रीजन में सेल के बाहर बाहर ही रहता है, ठीक है। सम हाइफी सेंड स्मॉल प्रोजेक्शन टू द कॉर्टिकल सेल विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। तो क्या करता है कि ये धीरे धीरे बिना डिस्ट्रॉय किए धीरे धीरे अपनी ब्रांच को अंदर घुसा देता है, फाड़ेगा नहीं सेल को, धीरे 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 पतली पतली थ्रेड्स को अंदर घुसा देगा। इसी को आप कहते हैं अर्बस्कल, ठीक है। तो सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, अंदर धीरे धीरे वेजाइकल बना लेता है, एक स्मॉल होलो पोर्शन बना लेता है और वहां से घुसता है, ठीक है, ठीक है। नाउ दीज फंजाई टर्म्स एज वेसिकुलर, अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ऑर्किड रूट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। आ जाइए, एक और डायग्राम में से आपको और समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द फंगल शीथ जो आपको दिख रही है, इसको आप कहते हैं मेंटल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? मेंटल, ओके। उसके बाद ये फंगस अंदर घुसता जा रहा है एंड दिस नेट इज कॉल्ड एज हार्टिंग नेट। ये है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में आप क्या देख रहे हैं? क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर फंगस है, ये फंगस अंदर घुस रहा है और फंगस देखिए ऐसे अंदर घुसा अंदर घुसा अंदर घुसा, यहाँ पर वो जाकर एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे आप कहते हैं अर्बस्कल और न्यूट्रिशन खींचता है, ठीक है। तो देयर आर स्पेशल वेज टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। ऐसे नहीं फाड़ते हुए घुस जाएगा, तो धीरे 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 करके घुसता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमाइकोराइजा। दिस इज द लास्ट इमेज जो है, आपको कंपैरेटिव इमेज और क्लियर होगी, ब्लैक एंड व्हाइट आपको मे बी क्लियर ना हो रही हो, ध्यान से देखो। ये है आपका एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में ये हो गया मेंटल, ये हो गया आपका हाइफी, तो अंदर सिर्फ यहाँ तक आया, आप देख रहे हैं ना, ज्यादा अंदर तक नहीं घुसता, सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स तक। जबकि आप क्या देख रहे हैं एंडोमाइकोराइजा में, ये देखिए यहाँ से घुस रहा है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, मतलब बिल्कुल अंदर तक घुसा जा रहा है। तो अगर आप अंदर तक घुसा रहे हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए तो इट इज द एंडोमाइकोराइजा। आउटर कॉर्टेक्स तक है तो इट इज द एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। देखिए, माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एज बोथ पार्टनर आर म्यूचुअली बेनिफिट करेंगे एक दूसरे को। The fungal partner obtain nourishment from the cortical cell of the root, depend on the plant and depends upon the on the plant for the shelter। तो फंगस उससे न्यूट्रिशन लेता है और भाई उसको सुरक्षा चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए, तो प्लांट के साथ रहता है। The hyphae may get into the nourishment from the cell directly also by the sending small projection into the cortical cell, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली बाहर से ले लेगा या तो छोटे छोटे प्रोजेक्शन करके सेल के अंदर भी घुस सकता है, जिसको हम अर्बस्कल कहते हैं, ठीक है। प्लांट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय द फंगस, ठीक है। सॉइल क्या क्या करता है ये मैंने आपको पहले ही बता दें, जस्ट अ रीडिंग, ठीक है। फंगस जो होता है वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ज़्यादा पानी ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचने के लिए, ठीक है, जिससे पानी जो सॉइल होती है उससे पानी ले लेता है और मिनरल्स रूट को दे देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोराइजा। What we have learned in this class, we have learned the definition of the mycorrhiza, we learned the diagram of the mycorrhiza, we learned the type of the mycorrhiza and lastly क्या कौन किसको benefit करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके NCERT में दिया है किंगडम प्लांट जो कि हम किंगडम प्लांट में डिस्कस करेंगे, ये एक अलग पूरा सेपरेट चैप्टर है। उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया, जिसे हम किंगडम एनिमल में डिस्कस करेंगे, जो कि अगला आपका चैप्टर है। पर इसके पहले आपको वायरस, वायराइड और लाइकिन के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं अगली और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो